नमस्ते बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे मुद्रा, अर्थ, कार्य एवं महत्व भाग 2, जिसमें हमारे अध्ययन बिंदु रहेंगे मुद्रा का प्रादुर्भाव और मुद्रा का अर्थ एवं परिभाषाएं। मुद्रा का प्रादुर्भाव। मुद्रा का उद्भव कैसे और कब हुआ, इसे खोज पाना असंभव व दुष्कर कार्य है। मात्र इतना अवश्य कहा जा सकता है कि मानव सभ्यता के मूलभूत तत्वों की तरह मुद्रा भी एक अत्यधिक प्राचीन तत्व है। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास के साथ साथ मुद्रा का भी क्रमिक विकास होता चला आ रहा है। मुद्रा का प्रयोग उस काल में भी होता था जिसके प्रमाण आज उपलब्ध नहीं है। अलग अलग सभ्यताओं के काल में मुद्रा का विकास भी अलग अलग रूप में हुआ है। इतिहास में उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि प्राचीन काल में दक्षिण महासागर के क्षेत्र में स्थित टापुओं पर पत्थर की मुद्राओं का प्रचलन था। ऋग्वेद काल में मुद्रा के रूप में गाय का उपयोग किया जाता था। प्राचीन भारतीय इतिहास राजा महाराजाओं का इतिहास रहा है। ऐसी राज्य व्यवस्था में समस्त आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के अंतिम निर्णयकर्ता राजा हुआ करते थे। यहाँ तक कि वे अपनी मोहर या राजकीय चिन्ह जिस धातु या वस्तु पर टंकित कर देते थे वह राजकीय मुद्रा का रूप धारण कर लेती थी। सिक्कों का चलन इसी प्रणाली के विकास को दर्शाता है। देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार सोने, चांदी, तांबे व कांसे के सिक्के चलाए गए। इस प्रकार जारी मुद्रा सर्वग्राह्यता एवं वैधानिकता के गुणों के साथ विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाने लगी। मुद्रा का अर्थ एवं परिभाषा। मुद्रा को अंग्रेजी में मनी कहते हैं। इस शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेटो शब्द से हुई है। मोनेटो देवी जूनो का दूसरा नाम है। प्राचीन रोम में देवी जूनो को स्वर्ग की रानी कहकर संबोधित किया जाता था। उनका विचार था कि देवी जूनो स्वर्ग का आनंद देने वाली देवी है। ठीक उसी प्रकार देवी जूनो के मंदिर में बनाई गई मुद्रा या सिक्का भी स्वर्गीय सुखों को देने वाली है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार से दी है। अतः एक सर्वमान्य परिभाषा को जानना कठिन कार्य है। फिर भी अपने अध्ययन को व्यापक बनाने की दृष्टि से हम कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को समझने का प्रयास करेंगे। रॉबर्टसन के अनुसार ऐसी कोई भी वस्तु जो बड़े पैमाने पर वस्तुओं के व्यावसायिक दायित्वों के भुगतान के रूप में स्वीकार की जाती है, मुद्रा कहलाएगी। नेप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा कही जाती है। मार्शल के अनुसार मुद्रा में वे सब वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं जो किसी विशेष समय अथवा स्थान में बिना संदेह या विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने तथा व्यय के भुगतान के साधन के रूप में सामान्यतया स्वीकार की जाती है। सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। किनेले के अनुसार मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे सामान्यतः विनिमय के माध्यम अथवा मूल्य के मान के रूप में स्वीकार एवं प्रयोग किया जाता है। उपर्युक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात हम मुद्रा में दो महत्वपूर्ण गुणों को मान सकते हैं। पहला सामान्य स्वीकृति और दूसरा वैधानिकता। इस प्रकार मुद्रा की सर्वमान्य परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, स्थापित भुगतानों के मान तथा मूल्यों के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य रूप से लोगों द्वारा स्वीकार की जा सकती है। भारत में मुद्रा की पूर्ति की माप। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मापों को 4 रूपों में प्रदर्शित करता है।
पहला M1 बराबर C प्लस DD प्लस OD, जहां C लोगों के पास रखी करेंसी नोट व सिक्के, DD व्यापारिक एवं सहकारी बैंकों के पास रखी मांग जमाएं जिन्हें जनता द्वारा निकाला अथवा हस्तांतरित किया जा सकता है, तथा OD रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, इनमें सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं, विदेशी केंद्रीय बैंकों एवं विदेशी सरकारों की तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की मांग जमाएं शामिल होती हैं, जबकि देश की सरकार व देश के बैंकिंग तंत्र की जमाएं शामिल नहीं होती हैं। M2 बराबर M1 प्लस डाकघर में जनता की बचत जमाएं। M2 M1 की तुलना में एक बृहद अवधारणा है। M3 यह भी M1 की तुलना में बृहद अवधारणा है। M3 बराबर M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल या शुद्ध सावधिक जमाएं। M4 यह M3 से भी अधिक व्यापक दृष्टिकोण है। M4 बराबर M3 प्लस डाकघर बचत संस्थाओं में कुल जमाएं, राष्ट्रीय बचत पत्रों को छोड़कर। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।